नमस्कार मेरे देश के भविष्यों, इन्फिनिटी क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दिया था, मतलब उसका क्या नोटेशन होता है, और एक फॉर्मूला भी हमने देखा था। अगर a⁴x प्लस ax प्लस b⁴m रहेगा तो उसका nth डेरिवेटिव हमने देखा था क्या होता है। तो आज के लेक्चर में अब हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं, और आज देखते हैं कुछ और जो होते हैं बेसिक्स फार्मूले फॉर nth डेरिवेटिव, जिसको हम लोग आज जो निकालेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहला क्वेश्चन पहला दिया हुआ है हमें y = ax प्लस b⁻−1। देन हमें निकालना है yn इक्वल टू वाट। हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम y1 निकालते हैं। y1 जब आप इसका निकालिए वो क्या आ जाएगा, x प्लस b -2 -1 इंटू ए। हमने इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया किस तरह से, x⁴n का फॉर्मूला लगाया, ये n नीचे आ गया तो ये हो गया। सिमिलरली y2 अगर हम करेंगे ये -1 आ गया, फिर n⁻⁴ वाला फॉर्मूला x प्लस b, और a तो एक पहले से था और एक और a आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2 x प्लस b a⁻², या -3 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें हम बता देते हैं। d(x⁴n) का फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या होता है ये, n(x⁴n-1). ठीक है, तो चलिए यहाँ थोड़ा सा हम इसको हम बढ़िया से लिखते हैं। -1⁴1 a⁴1 x प्लस b -1 इसको लिखते हैं। देखिए तो सेकेंड वाला को, तो -1⁻², 1 इंटू 2, और फिर a⁴2 x प्लस b -2, सॉरी -1 -2 कर देते हैं, या -2 -1 लिख देते हैं। सिमिलरली अगर y3 आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -1 का पावर 2 तो ऐसे ही है, 1 इंटू 2, और ये नीचे आ जाएगा -3। यहाँ देखिए, यहाँ से कर रहे हैं, देखिए हम दिखाते हैं, यहाँ से कर रहे हैं y3 -1 -2 -3, a 2 बार था, एक बार और डेरिवेटिव के 3 आ जाएगा पावर x प्लस b⁻4। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो -1⁻3 1 इंटू 2 इंटू 3 a⁻3 x प्लस b⁻3 -1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फॉर्मेट पकड़ने का कोशिश कीजिए। जब यहाँ 1 था तो -1 का पावर 1, a का पावर भी 1, और यहाँ 1 -1 हुआ। जब यहाँ 2 था तो यहाँ 2 है तो -1⁻2 1 इंटू 2, ये भी चल रहा साथ में, a⁻2 x प्लस b -2 -1। जब यहाँ 3 आया थर्ड डेरिवेटिव, तो देखिए -1 का पावर 3 आया, और ये 1 2 3 बार खुद को मल्टीप्लाई किया, ये 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, x⁻b -3 -1। सिमिलरली अगर yn के बारे में बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 है तो 3, तो यहाँ n, यहाँ पर देखिए 1 2 3 मल्टीप्लाई हुआ तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से n तक, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो यहाँ पर n, तो यहाँ भी n, यहाँ x प्लस b -n-1। तो nth डेरिवेटिव डैट इज, यहाँ से क्या हो जाएगा, dn ऑफ x प्लस b (-1) क्या हो जाएगा आपका, याद रखना है, -1⁻n n फैक्टोरियल a⁻n x प्लस b (-n-1). तो याद रखना है इसको, एज अ रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। अब यहीं पर हम इसी रिजल्ट का यूज़ करते हैं। इफ़ y = ln ऑफ ax प्लस b दिया हुआ है और हमें yn निकालने को कहेगा, तो इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, y1, तो y1 आ जाएगा आपका log x का क्या, 1/x,
फिर एक्स का कितना ए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए y1 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास ए इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस ऑफ 1। हमको yn तक जाना है, yn तक जाना है तो देखिए हमको yn तक जाना तो क्या करते हैं ना इसको, ये तो हमको yn तक जाना है तो d ऑफ n y हमें जाना है, दैट इज ये yn जाना है। तो एक बार तो डिफ्रेंशिएट हो चुका है, अब इसको कितना बार डिफ्रेंशिएट करना होगा n-1 टाइम करना होगा d ऑफ ये y1 को n-1 तक करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एक हो चुका है तो अब हमको n-1 ही तक जाएंगे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स। तो देखिए ध्यान से यहाँ d ऑफ n-1 y1 कितना आया a एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस ऑफ 1। अब देखिए a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से, तो n-1 एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 1। अब देखिए अभी जस्ट हमने किया था ये, इसका nth डेरिवेटिव क्या आया था, इस फंक्शन का हमने nth डेरिवेटिव किया, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास ये आया था। अब इसको nth डेरिवेटिव ना करके इसको कितना बार करना है n-1 तक। तो जहाँ जहाँ हमारे पास n है ना, यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ जहाँ जहाँ n है उसको n-1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a तो हमारा बाहर है और इसका क्या हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल a रेज टू द पावर n-1 ax प्लस b रेज टू द पावर माइनस n-1 माइनस ऑफ 1। समझिए क्या बोल रहे हैं। इस वाले को देखिए d, ये जो फंक्शन है उसको n टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो ये रिजल्ट आया। अब n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या, n को आप n-1 से रिप्लेसमेंट कर दीजिए। तो n-1 से रिप्लेसमेंट किए तो ये आ जाएगा। तो थोड़ा इसको बढ़िया से लिख देते हैं, dn ऑफ ln ऑफ ax प्लस बी रेज टू द पावर माइनस यही लोग एक्स प्लस बी का नेट डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल ए रेज टू द पावर, देखिए n-1 यहाँ और एक यहाँ, तो बेस सेम है, प्रोडक्ट में पावर ऐड होके ये n हो जाएगा और ये नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी, और इसको जब खोलिएगा तो कट छट के ये n आ जाएगा। तो इसी तरह हमने देख लिया लॉग एक्स प्लस बी का नेट डेरिवेटिव क्या आएगा, तो -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल ए रेज टू द पावर n अपॉन एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n, एक्स प्लस बी का होल का पावर n। तो इसी फॉर्मूला से हमने ये कर लिया। फिर से ये फॉर्मूला एक्स प्लस बी का पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो -1 टू द पावर n फैक्टोरियल ए टू द पावर n इंटू एक्स प्लस बी होल टू द पावर -n-1। उसी तरह लॉग एक्स प्लस बी का आ गया। ये दो हमारे पास फॉर्मूले रहे, पहला ये रहा और दूसरा ये। बस इसी से हमने क्या किया, चतुराई किया, इस रिज़ल्ट को यूज़ करके यहाँ पर आगे काम कर दिया। हमें ये y1 है, y1 हमने पहला लेक्चर में बता चुका था। तो ये y1 है तो हमको पहला बार डेरिवेटिव कर दिए हैं, हमको n बार करने की ज़रूरत नहीं, n-1 टाइम्स करेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। n-1 टाइम इसको कर दी और रिज़ल्ट मेरे सामने है। एक नेक्स्ट देखिएगा तो थर्ड नंबर, फंक्शन दिया y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस ऑफ बी। ई टू द पावर एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। तो इसका y1 जब निकालिएगा क्या आ जाएगा, ए रेज टू द पावर एक्स प्लस बी, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वही हो जाएगा और ऊपर वाले करेंगे ए एक्स प्लस बी का तो उसका ए आ जाएगा। y2 यहाँ से निकालेंगे क्या आ जाएगा, ए ई टू द पावर एक्स का एज इट इज़ इंटू ए, तो a रेज टू द पावर 2 ई टू द पावर ए एक्स प्लस ऑफ बी। तो देखिए यहाँ 1 है तो a का पावर भी 1 है, यहाँ 2 है तो a का पावर भी 2 है। सिमिलरली yn अगर रहेगा तो क्या होगा, a रेज टू द पावर n ई एक्स प्लस बी, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस बी। तो इस तरह से इसका निकाल लेंगे। चौथा देखिए y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का हमें निकालना है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ए टू द पावर एक्स ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा,
ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, दूसरा बार करेंगे y2 फिर से ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स एल एन ए, और एक एल एन ए पहले से था, प्रोडक्ट में 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 है पावर तो एल एन का पावर 1, यहाँ 2 है तो एल एन का पावर 2। तो सिमिलरली y ऑफ n क्या हो जाएगा, तो ए टू द पावर एक्स एल एन ए टू द पावर n। तो इस तरह से चौथा नंबर हमने देख लिया। अब एक ट्रिगोनमेट्रिकल 2 है, 2-3 बचे हुए, उसको देखते हैं। चलिए इसको आप बढ़िया से समझ के उतार लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अभी तक 4-5 हमने देखा, अब ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। इसका एन डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, तो साइन का कॉस ऑफ ax प्लस बी, फिर अंदर का करेंगे तो ये a आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं ऐसे, a कॉस ऑफ ax प्लस बी। y2 निकालिए तो y2 क्या हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर 2 साइन ऑफ ax प्लस बी। अब हम कोशिश करते हैं ना, अब y3 करेंगे तो बार बार ये खुद को रिपीट कर रहा, आगे पीछे साइन और कॉस में ही रह रहा। तो हम कुछ ऐसा टेक्निक लगाते हैं कि साइन और कॉस की जगह हमको सिर्फ एक ही आए, या तो साइन है या तो कॉस है। तो हमारा साइन का है ना, तो हम सोचते हैं साइन ही में लिख दें। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, a साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, 1 इंटू पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा क्या, कॉस थीटा। सिमिलरली इसको क्या करेंगे, देखिए ए टू द पावर 2 लिख दिए, साइन ऑफ एक्स प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि 180 को ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 90। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। y3 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली a3 साइन ऑफ एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू पाई बाई 2। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है पावर, और यहाँ पाई बाई 2 का मल्टीपल भी 1 है। यहाँ 2 है तो a का पावर 2 है, और पाई बाई 2 का मल्टीपल भी 2 है। बाकी ये तो सेम चल रहा है। 3 है तो पावर 3, यहाँ ये मल्टीपल है। तो n रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी n हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। सिमिलरली कॉस एक्स का बोलेगा y इक्वल टू, अगर कॉस ऑफ एक्स प्लस बी बोलेगा देन वाई एन सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n कॉस ऑफ एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। यहाँ तक समझ गए। यह आपका चौथा पाँचवा, इसको कर दीजिएगा पाँचवा, जो भी है पाँचवा नंबर, और ये छठा नंबर 6 नंबर। अब 7th में देखिए क्या करने वाले, y इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस ऑफ c। अब इसका करना है, तो इसका y1 निकालिए, क्या आ जाएगा, e टू प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इसको बाहर रखें, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, b ऑफ कॉस ऑफ bx प्लस c। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, a e टू द पावर ax साइन ऑफ bx प्लस ऑफ c। अब देखिए क्या करते हैं, e टू द पावर x कॉमन आ रहा सभी जगह से, e टू द पावर x कॉमन ले लिए, इसको लिख सकते हैं a साइन bx प्लस c प्लस b कॉस bx प्लस ऑफ c। अब ट्रिगोनोमेट्री, अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर करने क्या वाले आ गया, और वैसा क्यों करेंगे,
नेक्स्ट टाइम जब यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये थोड़ा लंबा खुल जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, आएगा वापस रिजल्ट ये घूम फिर करके, इन बहुत ही थोड़ा एक्सप्रेशन लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फिर से बदलने का कोशिश करते हैं। तो उसको बदलने के लिए क्या करते हैं ना, हम इस एक्सप्रेशन में अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट से सम का स्क्वायर मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, देखिए क्या करने वाले, तो इसको करें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ लगाएंगे ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। इसको आप क्या बोल दीजिए, आप इसको बोल दीजिए ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप बोल दीजिए इसको साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ फाई बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक काम करते हैं इसको कॉस ऑफ फाई बोल देते हैं। क्यों बोल रहे अभी थोड़ा सा बता देंगे, इसको कॉस ऑफ फाई बोल देते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये चीज़ साइन ऑफ फाई। तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और इसको हमने क्या बोला फाई एंगल नाम दिया प्लस ऑफ फाई, वेयर फाई का वैल्यू जो होगा, फाई का वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो फाई का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कीजिए, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो टेन ऑफ फाई आ जाएगा, टेन ऑफ फाई इक्वल टू बी बाय ए, दैट इज फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ठीक है, ये y1 है, y2 कीजिएगा, y2 कीजिएगा तो फिर अगेन यहाँ क्या आ जाए, ये तो कांस्टेंट है, इसको आप कुछ समय के लिए इसको r बोल दीजिए, इसको r इक्वल टू क्या बोल दीजिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, देन r ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ फाई, y1 ही लिखते हैं अभी, देन y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन r तो बाहर रहेगा, ई टू द पावर एक्स कॉमन ही रहेगा, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फिर से यही टर्म आ जाएगा ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस फाई, अब प्रोडक्ट रूल लगा के तोड़ लीजिएगा, प्लस बी ऑफ साइन ऑफ बी ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस फाई, फिर से रिपीट होके वापस यही आ जाएगा। फिर से क्या करने वाले हैं हम, वही काम करने वाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए फिर से डिवाइड लगाते हैं, तो ये और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फाई, बाकी एज इट इज सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी पावर 1 है, और यहाँ फाई का मल्टीपल 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ फाई का मल्टीपल एंगल का 2 है। तो सिमिलरली वाई ऑफ एन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आर एस टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ एन फाई, वेयर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। सिमिलरली अगर ऐसा दिया रहेगा y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी दिया रहेगा, तो इसका भी फॉर्मूला वाई एन का क्या होगा आर एस टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ एन फाई। तो सब चीज़ सेम रहेगा, यहाँ आर भी वही चीज़ होगा और फाई भी वही चीज़ होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
किस तरह से हम देखें तो साइन y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी का n डेरिवेटिव क्या आया, तो y ए टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n टाइम्स ऑफ पाई बाई टू कॉस का सिमिलर आया। फिर y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का क्या आया, तो आया वाई एन इक्वल टू वाई एन का n डेरिवेटिव जो आया इसका वाई आर रेस टू द पावर n ई टू द पावर ए एक्स आया। फिर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस ऑफ एन फाई वेयर आर का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाई का वैल्यू टेन इनवर्स बी बाई ए। आई होप इतना तक समझ में आया होगा। तो आप इसको उतारिए। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे।